Hello my dear students and welcome back to my YouTube channel. This is the 6th lecture on the series of matrices और इस लेक्चर में आज हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं. डिटर्मिनेंट्स बहुत ही यूज़फुल हैं लीनियर अलजेब्रा में और इसके जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं. आप इससे किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक कर सकते हैं. वेदर इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर, you can identify whether inverse of a matrix will exist or not using determinants. You can solve the system of linear equations. You can also find area and volume using determinants. Now one thing is very important, determinant हर matrix का exist नहीं करता. सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं. तो लीनियर अलजेब्रा में स्क्वायर मैट्रिसेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और हम ज़्यादातर स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ ही डील करते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट and how to find determinant of a matrix. So determinant of a matrix is basically a scalar value associated with the matrix. डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स नहीं है बट एक नंबर है, स्केलर नंबर. और ये स्केलर नंबर कुछ भी हो सकता है. ये फ्रैक्शन हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, right? And how can you denote it? It is denoted by this symbol or you simply write determinant of A. Now one thing you will keep in mind, हम नोटेशन डिटर्मिनेंट का ये लिख रहे हैं. अब ये बार्स का मतलब मॉड्यूलस नहीं है. दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन टू टेल दैट वी आर टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. दैट्स इट. इसका मॉड्यूलस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद में उसको पॉजिटिव करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है. अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव में आ रहा है तो आप डिटर्मिनेंट नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव नहीं करना है आपको. ओके, सो हाउ डू वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सो लेट अस से दैट वी आर हैविंग दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर रहे हैं उसका मतलब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर आप उन्हीं एलिमेंट्स को दो बड़े बड़े बार्स के बीच में एनक्लोज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट मैट्रिक्स. ओके, सो अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. You will cross multiply the diagonal elements AD minus B into C. AD minus BC. This is how you find determinant of 2x2 matrix. Now, for example, if we have to find a determinant of this matrix, how we are going to do it? Let us say that determinant of A is, how you will find it, just cross multiply the diagonal elements. So it will be 2 into minus 1 minus 6 into 3. 6 into 3. So ये क्या हो जाएगा, minus 2 minus 18. So this is minus 20. Now if you see, I am not making it positive, I am keeping it as it is. So determinant of A is what? It is minus 20. Okay, now talking about how to find determinant of square matrix of order 3x3. So suppose we are having this matrix of order 3x3 और हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं. तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास टोटल कितने वेज हो गए? टोटल 6 वेज. क्यों? क्योंकि मैं इसका डिटर्मिनेंट या तो रो 1 से निकाल सकती हूँ, या रो 2 से, या रो 3, या फिर कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3. सो टोटल 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मेरे पास टोटल 6 वेज हैं. सो फिलहाल के लिए हम
इस मैट्रिक्स का एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अलोंग देखेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, क्योंकि हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ डील करेंगे। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट लिखा। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसकी पोजीशन क्या है, A11, मतलब ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। आप इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड कर दीजिए, फिलहाल के लिए आपको हाइड करना है। तो आपके पास कौन सा 2x2 मैट्रिक्स बचेगा, ये वाला 2x2 मैट्रिक्स बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट लेना है आपको। सो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ E, F, H एंड I माइनस, अब ये सेकेंड एलिमेंट हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आता है, हमेशा, माइनस यू विल टेक द सेकेंड एलिमेंट B इंटू, अब इसके साथ भी यही करना है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A12, मतलब आप फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या बचेगा, DG एंड FI। इसका फिर से आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, प्लस द थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो C इंटू, फिर से आप करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड करिए। आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बचा, DEGH, इसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। और इसको एक्सपैंड करेंगे तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ऑर्डर 3 का। ओके, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपैंड करेंगे। तो प्रोसेस क्या था, आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू, जस्ट हाइड द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट्स कौन से बचे हैं हमारे पास, 5, 6, 8 एंड 9, माइनस, ये हमेशा माइनस में आएगा, सेकेंड एलिमेंट 2। अब फिर से आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे। तो एलिमेंट्स हमारे पास क्या बचेंगे, 4, 6, 7, 9, प्लस थर्ड एलिमेंट 3। अब क्या किया, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड किया। तो एलिमेंट्स कौन से बचे हैं हमारे पास, 4, 5, 7, 8, 4, 5, 7, 8। Just simplify this and you are done with your determinant. Expand करो इसको, 1 into 45 minus 48 minus 2 into 36 minus 42 plus 3 into 32 minus 35. इसको सिंप्लीफाई करो, 1 into this will be minus 3 minus 2 into minus 6 plus 3 into minus 3, और ये क्या हो जाएगा, minus 3 plus 12 minus 9 and this is nothing but minus 12 plus 12 0। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया, 0। और ऐसे मैट्राइसेस को हम सिंगुलर मैट्राइसेस बोलते हैं। सिंगुलर मैट्राइसेस क्या होते हैं, वो मैट्राइसेस, स्क्वायर मैट्राइसेस जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, दोज आर सिंगुलर मैट्राइसेस। इसकी डेफिनेशन हम इसी लेक्चर में आगे देखने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 यूजिंग सारस रूल। अब सारस रूल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के लिए ही एप्लीकेबल है, आप इसको किसी और ऑर्डर पे नहीं अप्लाई कर सकते। सो हाउ डू वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 यूजिंग सारस रूल। आपके पास जो 3/3 मैट्रिक्स दिया है उसको एज इट इज़ आपने लिखना है, और फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 कॉलम्स को आप एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट 2 कॉलम्स को आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। तो आपके पास 3 डाउनवर्ड डायगनल्स बनेंगी और 3 अपवर्ड डायगनल बनेंगी। ये डाउनवर्ड डायगनल 1, ये सेकंड डाउनवर्ड डायगनल और ये थर्ड। ऐसे ही ये अपवर्ड डायगनल, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो आपको क्या करना है,
सभी डायगनल्स को, डाउनवर्ड डायगनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ई इंटू आई, बी एफ जी एंड सी डी एच, सभी डाउनवर्ड डायगनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में जो भी आंसर आया उसको सम कर देंगे, दैट इज सम ऑफ ऑल डाउनवर्ड डायगनल्स माइनस, दिस इज ऑलवेज माइनस, माइनस सम ऑफ ऑल दी अपवर्ड डायगनल्स, और ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमें डिटर्मिनेंट देती है उस 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। ठीक है, इसको अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, बट यूजिंग सारस रूल। तो सारस रूल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सभी एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख लेंगे, 1 0 4 5 2 1। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, आप फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम को कॉपी करेंगे, सो दैट विल बी 2 1 5 1 0 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप डाउनवर्ड डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 यहाँ पे आएगा, नीचे है थोड़ा सा, मतलब डाउनवर्ड डायगनल पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू 0 इंटू 2, वो तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस, अब सेकेंड डाउनवर्ड डायगनल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 1 इज 20, प्लस थर्ड डाउनवर्ड डायगनल का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, माइनस बड़ा सा माइनस। ठीक है, अब हम जाएंगे अपवर्ड डायगनल्स पे, 5 इंटू 3 इंटू 0 0। ठीक है, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा आपका आंसर, दिस इज 26 माइनस 17, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 9। ठीक है, दिस इज हाउ यू फाइंड डिटर्मिनेंट यूजिंग सारस रूल। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, सारस रूल से ही। 2 5 10 3 0 -2 5 7 एंड 9, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे सारस रूल से और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नाउ लेट अस मूव फर्दर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा जिसका डिटर्मिनेंट एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगा। मतलब आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर एक नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फटाफट से चेक करके देखते हैं कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। नॉन सिंगुलर मतलब आपको क्या चेक करना है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो वैल्यू है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे, व्हाट इट विल बी 1 इंटू 4 माइनस 0। अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, -2 इंटू ये रो हाइड, ये कॉलम हाइड, क्या बचा 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 -2। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इस एलिमेंट के साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, हमने एडिशनल नहीं लगाया। इंटू फर्स्ट रो हाइड, थर्ड कॉलम हाइड, क्या बचा 2 इंटू 0 -3 इंटू 4, सो ये क्या हो जाएगा -12। सो दिस विल बी 4 -2 इंटू -1 इज +2 एंड दिस विल बी 24। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 30। क्या ये नॉन ज़ीरो वैल्यू है, येस दिस इज अ नॉन ज़ीरो नंबर। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए इन्वर्स। सो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब
उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो ही आप किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत जगह पे यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, लेट अस फाइंड आउट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी व्हाट, 1 into 4 minus 2 into, this is hidden, second column is hidden, 2 minus 3 into minus 4, that will be minus 12. बी केयरफुल विद द साइंस, यहाँ पे दो माइनस आएंगे, एक माइनस जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये माइनस इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद बना हुआ है। -2 into दिस विल बी 0 minus 12, ठीक है। सिंप्लीफाई दिस, दिस इज 4 minus this is 14 and plus 24. So this is simply 28 minus 28. Answer is 0. मतलब आपका डिटर्मिनेंट जो है एक ज़ीरो वैल्यू है। सो ये करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स जो है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिसेस का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस, कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट अब हम चलते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे। तो माइनर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय MIJ। तो माइनर जो है वो हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा। माइनर हर एलिमेंट का यूनिक होता है, पर हर मैट्रिक्स का एक माइनर नहीं होता, माइनर एलिमेंट वाइज डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे डिटर्मिनेंट क्या था, पूरे मैट्रिक्स का यूनिक नंबर था, लेकिन माइनर जो है वो हर एलिमेंट से एसोसिएटेड है, पूरे मैट्रिक्स के साथ नहीं है, हर एलिमेंट का एक यूनिक माइनर होगा, ठीक है। तो अगर हम AIJ एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AIJ कौन सी रो एंड कॉलम में लाई करेगा, इट विल लाई ऑन द ith रो एंड jth कॉलम। I और J इंडाइसेस से हमें पता चलता है कि एलिमेंट कौन सी रो एंड कॉलम में है। तो हम उस करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट मतलब बिल्कुल परमानेंटली नहीं हटाना, टेम्पररीली हम उन रो एंड कॉलम्स को हटा देते हैं, और फिर जो सब मैट्रिक्स बचेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ी देर में। अगली डेफिनेशन क्या है, कोफैक्टर की है। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय CIJ, और ये भी एलिमेंट वाइज ही डिफाइंड होता है। तो CIJ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइनर पता होना चाहिए कि उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर क्या है, और अगर आप माइनर फाइंड कर लेते हैं उसके बाद में आप क्या करेंगे, -1 पावर I प्लस J, मतलब उस एलिमेंट की जो भी इंडाइसेस हैं उसका सम कर दीजिए I प्लस J, और ये पावर जाएगी -1 में। दिस विल बिकम नथिंग बट योर कोफैक्टर। सो कोफैक्टर इज व्हाट, -1 पावर I प्लस J into the minor of that corresponding element. This is what your cofactor is. तो कोफैक्टर का साइन पैटर्न क्या हो जाएगा, हमारे पास जनरली एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स में, वी हैव A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। मैं 3x3 मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ। सो अभी आप ये दोनों एलिमेंट्स I प्लस J पूरे मैट्रिक्स पे परफॉर्म करना है आपको। तो यहाँ पे I और J क्या है, 1 and 1, तो आप उसको ऐड करेंगे, -1 पावर I प्लस J, और I और J आपका चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप एलिमेंट्स स्विच करेंगे। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए I और J 1 1 है, सो इट विल बी -1
पावर 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, माइनस 1 स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो हमारे फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या होगा प्लस, सेकेंड का क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, ऑड नंबर है और माइनस 1 की हमेशा ऑड पावर नेगेटिव आएगी, सो दिस विल बी माइनस। सिमिलरली 1 प्लस 3 इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 प्लस 3 ऑड नंबर नेगेटिव हो जाएगा, दिस विल बी अगेन प्लस, इवन ऑड माइनस, ऑड या इवन, इवन है 3 प्लस 1 4 दैट इज इवन, तो प्लस साइन आएगा यहाँ पे माइनस और ये प्लस, बेसिकली ये ऑल्टरनेट साइंस में चलता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो प्लस इकट्ठे आ रहे हैं या दो माइनस इकट्ठे आ रहे हैं, हमेशा ऑल्टरनेट साइंस में होंगे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ A32 and A21. Let us do one thing, we will find minors and cofactors of every element, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम A11 का माइनर फाइंड करेंगे। A11 का माइनर क्या हो जाएगा, इट विल बी डिनोटेड बाय M11, तो हम इसके लिए क्या करेंगे M11, कौन सी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम हाइड होगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, डिटर्मिनेंट क्या बचेगा आपके पास 3 माइनस 1 0 5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 0 दैट इज 15। अब सेकेंड माइनर M12 क्या हो जाएगा, M12 के लिए आपको सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो हाइड करनी है, तो आपके पास क्या बचेगा 2 माइनस 1 3 5 दैट विल बी 10 प्लस 3, माइनस माइनस 3 विल बिकम प्लस 3, सो ये क्या हो जाएगा 13। ऐसे ही हम M13 फाइंड करेंगे, M13 क्या हो जाएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हिडन, इट विल बी 2 3 3 0, इसको एक्सपैंड कर लो 0 माइनस 9 दैट इज माइनस 9, ठीक है। अब हम सेकेंड रो के माइनर्स पे आएंगे, M21 क्या हो जाएगा, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, तो ये क्या होगा हमारे पास 2 3 0 एंड 5 एंड व्हाट इज दिस 10, ठीक है। M22 हमारे पास क्या हो जाएगा, M22 के लिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हिडन, तो क्या होगा 1 3 3 एंड 5, एक्सपैंड दिस 5 माइनस 9 ये हो जाएगा माइनस 4। M23 हमारे पास क्या होगा, M23 हो जाएगा 1 2 3 एंड 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 6, सो ये हो जाएगा माइनस 6। अब हम जाएंगे थर्ड रो पे, M31 क्या होगा हमारे पास थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हिडन, तो इसका डिटर्मिनेंट लिखिए थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम हिडन 2 3 3 माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 9 दैट इज माइनस 11। M32 क्या हो जाएगा 1 3 2 एंड माइनस 1, ठीक है, दिस इज माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7। M33 क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम हिडन 1 2 2 3, सो दिस इज 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। ये हमने हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड किया है अभी, और कोफैक्टर्स के लिए क्या करेंगे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। सो C11 फर्स्ट कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या हो जाएगा एलिमेंट A11, ये हो जाएगा माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 15, सो ये हो जाएगा 15। ऐसे ही C12, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये ऑड नंबर है तो ये माइनस 13 हो जाएगा। अब ये C13 3 प्लस 1 इवन बनेगा, तो ये साइन एज इट इज रहेगा। M21 ऑड नंबर्स हैं 2 एंड 1, सो C21 क्या हो जाएगा नेगेटिव माइनस 10। C22 क्या हो जाएगा इवन एडिशन है, इट विल रिमेन एज इट इज,
ऑड में साइन चेंज करना है, इवन में माइनर को एज इट इज रखना है. C23 क्या हो जाएगा, 3 + 2 ऑड नंबर है, सो दैट विल बी माइनस ऑफ -6, दैट इज +6. ठीक है. C31 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 + 1 इवन नंबर है, कीप इट एज इट इज. C32 क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 ऑड नंबर है, सो माइनस ऑफ -7 दैट विल बी 7. और C33 3 + 3 6, तो ये एज इट इज रहेगा. ठीक है. दीज आर द करस्पॉन्डिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ योर एंटायर मैट्रिक्स ए. और अगर आप इन्हीं सभी कोफैक्टर्स को अगर आप मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे तो उस करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल लेते हैं. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम यही लिख लेते हैं. इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे सो दैट वी कैन हैव सम स्पेस. ठीक है जी, ये सिलेक्ट हो गया, दिख रहा है, आई होप सो. ओके, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लेटर से कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं. सभी कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में अरेंज करो. C11 की वैल्यू क्या थी, 15. C12 -13. C13 है -9, -10, -4, 6, -11, 7 एंड -1. ये जो मैट्रिक्स बना इसे हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है. जब आप एडजॉइंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको इस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी. सो नाउ लेट अस सी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स obtained by replacing every element with its cofactor is known as cofactor matrix. जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर एक एलिमेंट को अगर हम उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसे हम बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है. और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स. मतलब जो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है उसका सिंपली आप ट्रांसपोज कर दीजिए. आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज योर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एंड एडजॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ADJ. एडजॉइंट, इट इज रेड एज adjoint of a matrix and written as simply ADJ. और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है, A इनवर्स, and it is defined as 1 by determinant of A into adjoint of A. तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा डिनोमिनेटर में है इसीलिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि डिटर्मिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता. इट इज रिक्वायर्ड नॉन जीरो वैल्यू. इसीलिए हम बोलते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए. दिस इज हाउ यू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है. लेट अस गो फॉर द एग्जाम्पल्स नाउ. So we have to find adjoint of this matrix, 2 by 2 matrix, and if the inverse exists, we have to find the inverse also. There is the condition that if it exists. ठीक है. तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं. कोफैक्टर्स के लिए आपको पहले माइनर्स चाहिए, तो हम पहले फाइंड करेंगे M11. M11 के लिए क्या प्रोसेस है, जो भी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम है उसको हाइड कर दो. तो हमारे पास तो 1 by 1 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स बन गया और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो एलिमेंट खुद ही होगा. तो हमारे पास माइनर क्या आया, 1. सिमिलरली M12 हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम हिडन, वी आर लेफ्ट विद एलिमेंट 3. M21 हमारे पास क्या होगा, 21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट कौन सा बचा, 2. M22 हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हिडन 1. ये आ गए हमारे पास माइनर्स. अब C11 मतलब हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे. कोफैक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, समेशन इवन तो एज इट इज, अगर समेशन ऑड तो चेंज द साइन. C13 ऑड नंबर
मतलब कि साइन चेंज्ड। C22 क्या हो जाएगा, 13 कहाँ से आ गया, C21, C22 क्या हो जाएगा, even मतलब 1। अब ये आपका कोफैक्टर निकला है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, अरेंज ऑल द कोफैक्टर्स इन द मैट्रिक्स, 1 -3 -2 1। Adjoint will be what, adjoint of this matrix A will be what, C transpose, and this will be what, 1 -3 -2 1. This is your adjoint of the matrix. Now you just find what is the determinant. Determinant of A is what, 1 minus 3 into 2 6, that is -5. Determinant क्या हो जाएगा, -5. A inverse will be what, 1 by determinant of A into adjoint of A, और सब्सटीट्यूट कर दो अब वैल्यूज। डिटर्मिनेंट ऑफ A is -5 into adjoint matrix, so that is 1 -2 -3 1, and that will be what, -1 by 5, 2 by 5, 3 by 5 and -1 by 5. This is your inverse of the given matrix. ठीक है, दिस इज हाउ यू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने 2 by 2 मैट्रिक्स से लिया है, आप इसको 3 by 3 मैट्रिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। So now moving to the last concept for today's lecture, that is determinant defined in terms of cofactors. अभी तक हम क्या कर रहे थे, determinant को generally हम first row के along expand कर रहे थे, but I had told you that determinant can be expanded along any row or any column. So if I want to expand the determinant along first row in terms of cofactors, what I will do, determinant, ये ट्राइंगल का मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है, सम बुक्स ऑल्सो यूज दिस नोटेशन। सो डिटर्मिनेंट विल बी व्हाट, along the first row, I am talking along the first row, it will be determinant of A is equal to first element A11 into its corresponding cofactor। cofactor को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C11 से, प्लस second element into its cofactor C12 plus A13 into its corresponding cofactor C13। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। और इसी को अगर हम सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A21 into C21 प्लस A22 into C22 प्लस A23 into C23। अगर आप थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा A31 into C31 प्लस A32 into C32 प्लस A33 into C33। मतलब किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आप मान लो अगर इस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो आपको उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करते जाना है। दिस इज हाउ यू फाइंड डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स। और हायर ऑर्डर मैट्रिसेस के लिए हम जनरली डिटर्मिनेंट जो है वो कोफैक्टर्स के फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं। So this was all about the basics and concepts of determinants. In this lecture, we have seen different methods to evaluate determinants and how adjoint and inverse of a matrix are calculated. Now, here are some practice questions for you based on today's lecture. Do give it a try on your own. In the next lecture, we will start with properties of determinants. Properties of determinants will help us in simplifying calculations and solve problems much more efficiently. If you have found this lecture helpful, do like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more mathematics lectures. See you in the next class. Thank you so much.